आज जो हम बात करने वाले हैं वो है यूपीएससी के ऊपर कि आईएएस कैसे बने, आईपीएस कैसे बने, क्या क्राइटेरिया होता है, क्या रिक्वायरमेंट होती है। इन सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हो। आईएएस आईपीएस एक सिविल सर्वेंट होते हैं। सिविल सर्वेंट पॉलिसीज़ बनाते हैं, मिनिस्टर लोग को इम्पोर्टेंट एडवाइस देते हैं और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। माननीय मिनिस्टर जो बड़े बड़े स्कीम लॉन्च करते हैं, इन सारे को बनाने का क्रेडिट यही हमारे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर को जाता है। तो आज हम बताएंगे कि आईएएस आईपीएस 12th और ग्रेजुएशन के बाद किस तरीके से कर सकते हैं। तो आईएएस आईपीएस बनने के लिए आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना होता है जो हर साल कंडक्ट किया जाता है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? आपकी एज मिनिमम 21 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम, अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपकी मैक्सिमम जो एज होती है वो 32 होनी चाहिए, और अगर आप ओबीसी से हो तो 35 होनी चाहिए, और अगर आप एससी या एसटी से बिलोंग कर रहे हो तो आपकी एज 37 होनी चाहिए। अब दूसरी बात एजुकेशन की, आपकी मिनिमम डिग्री ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप ग्रेजुएट हो, आप कोई से भी फैकल्टी स्ट्रीम से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तीसरा बात करते हैं नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट, कितने बार हम दे सकते हैं। वो लोग जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो इस एग्ज़ाम में सिर्फ 6 बार पार्टिसिपेंट कर सकते हैं, 7वीं बार आपको अटेम्प्ट देने की इजाज़त नहीं। और अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 9th अटेम्प्ट देने की इजाज़त है, और अगर आप एसटी एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई लिमिट नहीं, आप जितना चाहे दे सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपकी मैक्सिमम एज 37 से ऊपर ना हो। तो यूपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है वो 3 स्टेप में करता है। पहला प्रीलिम, दूसरा मेंस और तीसरा पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू होता है। तो पहले हम बात करते हैं प्रीलिम की। प्रीलिम में मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें 2 पेपर होता है जो 2-2 घंटे के होते हैं और 400 मार्क्स के होते हैं। पहला पेपर करंट अफेयर, इंडियन हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स के ऊपर डिपेंड होता है, और जो दूसरा पेपर होता है वो सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट यानी CSAT का होता है। और ये बात आपको ज़रूर ध्यान में पड़ेगा कि अगर आप कोई रॉन्ग आंसर देते हो तो 0.33 नेगेटिव मार्किंग दी जाएगी। इसको पास करने के बाद आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। मेंस में टोटल 9 पेपर होते हैं। जो मेंस का जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव और रैंकिंग टाइप का होता है। प्रीलिम ओनली क्वालिफाइड नेचर का होता है, इसमें रैंकिंग नहीं जोड़ी जाती। लेकिन मेंस का जो होता है वो 1750 मार्क्स का होता है, जिसमें 9 पेपर होते हैं और आप इसमें जितना अच्छा लिखोगे, मार्क्स लाओगे, आपकी सिलेक्शन के उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसको पास करने के बाद आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इंटरव्यू या जो आपका पर्सनालिटी टेस्ट किया जाता है, इंटरव्यू को क्रैक करने के बाद आप आईएएस और आईपीएस के लिए एलिजिबल हो जाते हो और आप आईएएस आईपीएस बन जाते हो।